नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएलएड के F11 पेपर कोड में पूछे गए प्रीव्यू क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन 2019 का है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा डीएलएड F11 प्रथम वर्ष में 2019 में जो प्रश्न पूछे गए थे उनके बारे में इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सब्जेक्ट कोड हमारा है F11, पेपर कोड F11 है। पेपर का नाम है कला समेकित शिक्षा, आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन, जिसमें कुल आपको 8 प्रश्न पूछे गए थे और इस बार भी प्रश्नों की संख्या यही रहने वाली है, यानी कि आपको 8 प्रश्न ही आपको पूछे जाएंगे। समय आपको दिया जाएगा 2 घंटे। आपको 2 घंटे में 8 प्रश्न को सॉल्व करना है, जिसमें आपका पूर्णांक होगा 40 मार्क्स, यानी कि आपको 40 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। चूँकि ये पेपर 100 नंबर का है तो 60 नंबर आपको महाविद्यालय से प्रदान किए जाते हैं। क्योंकि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो 60 नंबर आपको महाविद्यालय से मिलेंगे और 40 नंबर का एग्ज़ाम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा लिया जाएगा। हम कुछ निर्देशों के बारे में भी बात करें तो पहला इसका निर्देश है, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों यानी कि खंड क और खंड ख यानी कि सेक्शन ए और सेक्शन बी 2 खंडों में बटा होगा और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। चूँकि आपको 8 प्रश्न दिए रहेंगे और 8 प्रश्न को आपका आंसर देना है। खंड क में विकल्प के साथ 6 प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 75 से 100 शब्दों में देना है। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। आपको खंड क में 6 प्रश्न दिए रहेंगे और एक प्रश्न जो है 5 अंकों का है, यानी कि 30 नंबर आपको जो है खंड क से प्राप्त होने वाले। खंड क से हमको जो है 30 नंबर प्राप्त होने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर एक शब्द दिया हुआ है विकल्प, तो यानी कि आपको विकल्प मिलेगा प्रश्नों को चयन करने का। हम आगे देख लेंगे। इसमें उसी खा में आपको 2 प्रश्न दिए रहेंगे, लेकिन आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर 200 से 250 शब्दों में देना है, जिसके लिए आपको 10 अंक प्राप्त होंगे। और उसी तरह किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है, यानी कि एग्ज़ाम में आप किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर नहीं जा सकते हैं। ये तो कुछ नियम था जो कि हम सभी को जानना है, परीक्षार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट था, महत्वपूर्ण था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की, यानी कि आपके सेक्शन ए की। सेक्शन ए में आपको दिया हुआ प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। इसमें जितने प्रश्न हैं आपको सारे प्रश्नों का उत्तर देना है। क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था, इसमें विकल्प है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। क्वेश्चन संख्या 1 में एक विकल्प भी दिया हुआ है, या तो आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए या फिर दूसरे का उत्तर दीजिए। किसी एक का उत्तर आपको देना है। तो पहला इसमें प्रश्न है, कला शिक्षा की अवधारणा एवं महत्व के बारे में लिखें। कला शिक्षा क्या है, कला शिक्षा से आप क्या समझते हैं, और कला शिक्षा की अवधारणा एवं महत्व के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। और दूसरा क्वेश्चन है, बच्चों की संज्ञानात्मक विकास के लिए कला समेकित शिक्षा महत्वपूर्ण है कैसे। इन दोनों में से किसी एक का उत्तर आपको देना है। मैंने इन दोनों प्रश्न का वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, आप उसको देख करके अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन पर देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, प्रारंभिक कक्षा शिक्षण में
कला के उपयोग के लिए आप क्या क्या करेंगे। दूसरा मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रारंभिक कक्षा शिक्षण में कला के उपयोग के लिए आप क्या क्या करेंगे। यानी कि यदि आप प्राइमरी लेवल क्लास में पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पर अगर क्लासरूम में आपको कला की शिक्षा दे रही है तो उसके लिए आपकी तैयारी क्या क्या होनी चाहिए, इस पर आपको विस्तार से वर्णन करना है। एंड दूसरा इसमें दिया है कि कला समेकित शिक्षा आधारित सीखने की योजना एक सार्थक प्रयास हो सकता है कैसे, इसका भी उत्तर आपको देना है। और तीसरा प्रश्न इसमें आपको दे दिया है कि पर्यावरण अध्ययन के किसी एक पाठ का उदाहरण देकर बताएं कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया में प्रदर्शन कला के किन किन तरीकों का प्रयोग किया जा सकता है। यदि हम इन्वायरमेंट स्टडी पढ़ा रहे हैं बच्चों को, पर्यावरण अध्ययन के किसी एक पाठ का हमको एग्जाम्पल देना है और ये बताना है कि सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में आपको प्रदर्शन कला यानी कि परफॉर्मिंग आर्ट किस प्रकार से सहायक सिद्ध है, किन किन तरीकों का हम प्रयोग कर सकते हैं, इसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। और इसका दूसरा प्रश्न है कि हिंदी के किसी एक पाठ का उदाहरण देकर बताएं कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया में प्रदर्शन कला के किन किन तरीकों का प्रयोग किया जा सकता है। प्रदर्शन कला क्या आप सभी को पता है, यानी कि परफॉर्मिंग आर्ट। तो परफॉर्मिंग आर्ट के द्वारा हम हिंदी के किसी पाठ योजना या फिर पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ योजना, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये प्रश्न आपको इसमें दिया हुआ है। चलिए हम अगले प्रश्न की बात करें, चौथे प्रश्न की। तो इसमें आपको दिया है कला शिक्षा में मूल्यांकन के विभिन्न उपागम एवं तकनीक के बारे में लिखें। वो कौन कौन से टेक्निकल एंड टेक्निक और एवोल्यूशन हो सकते हैं आर्ट एजुकेशन के लिए, यानी कि कला शिक्षा में मूल्यांकन के विभिन्न उपागम एवं तकनीक के बारे में हमको यहाँ वर्णन करना है। और दूसरा इसमें दिया है कि कला शिक्षा में संकेतक आधारित मूल्यांकन क्या है, उदाहरण के साथ स्पष्ट करें। संकेतक का अर्थ है इंडिकेटर, यानी कि कला शिक्षा में संकेतक आधारित मूल्यांकन क्या होता है, उदाहरण के साथ हमको यहाँ पर इसके बारे में बताना है। पांचवा मेरा प्रश्न है कि दृश्य कला की आवश्यकता शिक्षा में क्यों है। विजुअल आर्ट का प्रयोग आखिर शिक्षा में क्यों किया जाता है, इसके बारे में हमको बताना है। हमने विजुअल आर्ट का वीडियो आपके लिए अपलोड कर रखा है, आप वहां पर देख करके इस प्रश्न का उत्तर जान सकते हैं। और जिन प्रश्न का वीडियो अभी तक नहीं उपलब्ध नहीं हुआ है, हम कोशिश करेंगे बहुत जल्द अपने चैनल पर आप सभी के लिए सारे प्रश्नों का उत्तर आपको उपलब्ध करा दिया जाए। चलिए अब अगले प्रश्न की यदि बात करें तो मेरा अगला प्रश्न है कि दृश्य कला के विभिन्न प्रकार का उदाहरण सहित वर्णन करें। यहाँ पर हमको डिस्क्राइब करना है विजुअल आर्ट से कितने प्रकार के होते हैं, सब प्रकारों का उदाहरण भी हमको यहाँ बताना है। और छठा प्रश्न है आप अपनी कक्षा के बच्चों का पोर्टफोलियो कैसे तैयार करेंगे, बच्चों के सतत विकास में इसका क्या योगदान है। सबसे पहले तो हम जानेंगे पोर्टफोलियो है क्या, पोर्टफोलियो कैसे तैयार किया जाता है और बच्चों के सतत विकास में इसका क्या योगदान है, इसके बारे में आपको विस्तार से यहाँ पर बताना है, इसका आंसर लिखना है। इसी में अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ है कि संगीत में गायन वादन से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकारों के बारे में वर्णन करें। म्यूजिक में गायन और वादन, यानी कि आप गायन मत हो गया गाना और वादन मत हो गया कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यानी कि कोई चीज़ बजाने वाला, तो उससे आप क्या समझते हैं, इसके बारे में जो हमको है विस्तार से वर्णन करना है। तो ये तो था मेरा खंड का यानी सेक्शन ए। अब खंड खा की बात करते हैं तो खंड का में
2 प्रश्न है जिसमें से एक का हमको उत्तर देना है और ये 10 मार्क्स का है। इसमें हमको 200 से 250 शब्दों में उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है, प्रदर्शन कला के विभिन्न प्रकारों का उदाहरण सहित वर्णन करें। यहाँ पर प्रदर्शन कला पूछ रहा है। इसके पहले हम प्रश्न की बात देखें अगर, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था दृश्य कला के विविध प्रकारों का उदाहरण सहित वर्णन करें। यहाँ पर दृश्य कला पूछा जा रहा है और यहाँ पर आपसे प्रदर्शन कला पूछा जा रहा है। तो दृश्य कला और प्रदर्शन कला क्या होता है, इस सब का वीडियो हमने अपलोड कर रखा है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिससे कि इस क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। और 2020 में यानी कि इस बार के एग्ज़ाम में भी इसी तरह के प्रश्न आपको पूछे जाने वाले हैं। और इसका अंतिम प्रश्न है यानी 8वां प्रश्न, इसमें आपको 3 ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें से आपको 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है यानी कि शॉर्ट नोट्स लिखना है एनी 2 पर। मुखौटा यानी कि मास्क, दृश्य कला और प्रदर्शन कला, विजुअल आर्ट एंड परफॉर्मिंग आर्ट, और तीसरा पुतली यानी कि पपेट। इन तीनों में से किसी 2 पर आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। तो ये तो था आपका डीएलएड का क्वेश्चन पेपर जो 2019 में पूछा गया था। हम अगले वीडियो में बाकी विषय का भी क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर आएंगे। धन्यवाद।